biggest truth of the market is that if you're not paying money, then you are the product. This might sound confusing and scary, पर ये सच है। आपके घर में, आपके दोस्तों के पास, आपकी फैमिली में, ऑफिस में, हर कोई जिसे आप जानते हो या नहीं भी जानते, एवरीबडी यूजेस व्हाट्सएप। एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमारे कम्युनिकेशन और सोशल सर्वाइवल में एक नेसेसिटी बन चुका है। कैन यू लिटरली इमेजिन लिविंग विदाउट व्हाट्सएप राइट नाउ? और क्या आपको व्हाट्सएप को रिप्लेस कर देने वाला कोई ऐप आसपास भी दिख रहा है? व्हाट एन इनक्रेडिबल मोनोपोली व्हाट्सएप हैज। हाइक, वी चैट और ना जाने कितने ऐसे एप्लीकेशंस आए और चले गए, बट व्हाट्सएप बिकेम अ ग्लोबल ब्लिस। बट वेट, इज इट रियली अ ब्लिस? व्हाट्सएप इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक्चुअली एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन है व्हाट्सएप, पर वो हमसे किसी भी चीज का पैसा नहीं लेता। और अगर हम व्हाट्सएप को पे नहीं कर रहे हैं, देन हाउ इज इट मेकिंग मनी? हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लगे कि हमें क्या यार, गुठलियां कौन गिनता है, हमें तो आम खाने से मतलब है भाई। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाट्सएप आपसे पैसा कमा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और हर रोज पैसा कमा रहा है, और इसकी आपको भनक तक नहीं है, यू डोंट नो एट ऑल अबाउट दिस। सोच के देखो कि अगर व्हाट्सएप हमसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करता, अपने प्लेटफॉर्म पे एड्स भी रन नहीं करता, कुछ नहीं कमाता, रेवेन्यू जनरेशन का अगर कोई मॉडल है ही नहीं, तो क्यों फेसबुक जैसी कंपनी ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन यानी कि लगभग 1,52,000 करोड़ में खरीदा होगा? कैसा रहेगा अगर मैं आज व्हाट्सएप की वो स्ट्रैटेजीज बताऊं जिससे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया? कैसा रहेगा अगर सोशल मीडिया के कुछ डीपेस्ट सीक्रेट्स आज आपके साथ शेयर किए जाएं? वॉच आउट दिस वीडियो टिल द एंड टू नो वन ऑफ द डीपेस्ट सीक्रेट्स ऑफ योर सोशल लाइफ। तो ये सीक्रेट्स जानने के लिए चलते हैं वक्त में थोड़ा पीछे। बात है 2009 की, व्हेन व्हाट्सएप वाज बॉर्न। 2009 वो साल है जब हमने एक्चुअली आम आदमी के लिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को पहली बार अच्छे से एक्सपीरियंस किया। ये वो दौर था जब लोगों ने अपने पॉकेट्स में ये मिनी कंप्यूटर्स रखना शुरू ही किया था। 2009 वाज द ईयर जिसमें स्मार्टफोन मार्केट की किस्मत सच में बदल गई। 2008 के कंपैरिजन 2009 में स्मार्टफोन्स मार्केट 24% से बढ़ गया। फेसबुक ग्रोथ पकड़ रहा था, वीडियो गेम्स अब घर के हॉल में टीवी पे नहीं बल्कि अपने अपने फोन्स में खेले जाने लगे। द एरा वाज चेंजिंग। ब्रायन एक्टन नाम के एक शख्स ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने ये बताया कि फेसबुक में जॉब अप्लाई करने पे उसे वो जॉब मिली नहीं और अब वो लाइफ के नए एडवेंचर्स के लिए बिल्कुल तैयार है। He tweeted, "Facebook turned me down. It was a great opportunity to connect with some fantastic people. Looking forward to life's next venture." और कुछ ही दिनों में ये एडवेंचर शुरू भी हो गया। ब्रायन और उनके दोस्त जैन ने एक स्मार्टफोन ऐप बनाने का सोचा and they planned to name it WhatsApp। 2009 में इन दोनों ने ऐप को सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया और अगले ही साल 2010 में ये ऐप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी लाई गई। पहले इस ऐप में बस लोगों को प्राइवेट मैसेजेस करने का फीचर ऐड किया गया। तब ये बहुत तेजी से पॉपुलर होना शुरू हो गया क्योंकि उस वक्त ट्रेडिशनल टेक्सटिंग जैसे कि SMS वगैरह काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था, जबकि व्हाट्सएप फ्री में लोगों को अनलिमिटेड मैसेजेस भेजने की आजादी दे रहा था, और वो भी ग्लोबली, पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी। हर फ्री एप्लीकेशन नॉर्मली इन 3 में से एक तरीके से पैसे कमाती है: एडवर्टीजमेंट, इन ऐप परचेजिंग, सेलिंग योर डेटा। इन तीनों में से कोई एक तरीका होता है जिनसे वो पैसा कमाते हैं, बट देयर इज अ ट्विस्ट। व्हाट्सएप के दोनों ही फाउंडर्स को एडवर्टीजमेंट से सरासर नफरत थी। दीज गाइज वर लिटरली एंटी एडवर्टीजमेंट। देयर एंटायर मोटो वाज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स पीपल genuinely. इनफैक्ट उन्होंने व्हाट्सएप के एक ब्लॉग स्पॉट पे भी एडवर्टीजमेंट पे अपना ओपिनियन डाला था एंड दैट मेड इट क्लियर इनफ अबाउट हाउ मच दे हेट मार्केटिंग। इससे ये बात भी बिल्कुल साफ हो जाती है कि व्हाट्सएप पे एडवर्टीजमेंट तो कभी भी उनके लिए पैसा कमाने का सोर्स नहीं था और ना ही बन सकता था। वो लोगों से इन ऐप परचेजिंग के जरिए भी पैसा चार्ज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि व्हाट्सएप को शुरू करने के पीछे बेसिक रीजन ही यही था कि वो दुनिया को एक बहुत ही रिलायबल, सेफ टू यूज एंड नो कमर्शियल्स इन्वॉल्व प्रोडक्ट देना चाहते थे जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और लोग इससे खुद इस्तेमाल करना चाहें। उनकी प्रायोरिटी बस व्हाट्सएप को बेहतर बनाना था। तो अब बचा है थर्ड ऑप्शन, सेलिंग योर डेटा टू थर्ड पार्टी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी, जो कि ऑटोमेटिकली इविक्ट हो जाता है क्योंकि दोनों ही फाउंडर्स प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स थे और वो कभी भी डेटा बेचने जैसा गलत काम करने का सोच भी नहीं सकते थे। तो अब उनके पास पैसा कमाने का कोई जरिया रह नहीं गया और ये सारा काम चल रहा था तो बस उसी सीड फंडिंग से जो उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें दी थी अपने इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। इसीलिए कॉस्ट को एकदम मिनिमल रखते हुए बस वो सर्वाइव तो कर रहे थे पर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे प्रैक्टिकली हैड नो रेवेन्यू प्लान। और फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी वर सो वर्स्ट
कि व्हाट्सएप टीम को सस्ते टेबल्स और ठंड में सस्ते सस्ते ब्लैंकेट से काम चलाना पड़ रहा था। लग्जरी तो बहुत दूर की बात है, वो बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर आपका आइडिया जबरदस्त है, प्रोडक्ट में दम है, ग्रोथ इज एश्योर्ड। पैसा तो एक ना एक दिन बन ही जाता है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करने लगे और लोगों को एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कनेक्टिविटी फील होने लगी, द आइडिया स्टार्टेड गेटिंग नोन। मेकिंग अ स्मार्ट मूव, दे इंट्रोड्यूस्ड सेवरल अदर न्यू फीचर्स टू द ऐप, जैसे कि पिक्चर शेयरिंग। पर अब इसी के साथ व्हाट्सएप को जरूरत पड़ने लगी थी पैसों की, सर्वर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, बड़ी टीम हायर करने के लिए और अपने ऑपरेशंस को स्मूथ रखने के लिए। दे नीडेड मनी। I found a story on Keto that truly touched my heart. इनका नाम लक्ष्मी है। She has just been blessed with a baby boy. पर ये इस खुशी को सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई, क्योंकि ड्यूरिंग हर 9th month of pregnancy लक्ष्मी के पेट में एक मेकोनियम स्टेन्ड लिक्विड कलेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से इनके बच्चे की लाइफ उसे मिलने से पहले ही खतरे में पड़ गई। करंटली ये छोटा सा बच्चा वेंटिलेटर पे 2 हफ्ते से ज्यादा गुजार चुका है। पर अब लक्ष्मी और उसके हस्बैंड के पास सर्जरी करवाने के लिए और उसके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए फंड्स बिल्कुल भी नहीं बचे। अभी तक 6-7 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी दिस चाइल्ड नीड्स मोर देन 60 डेज ऑफ NICU ट्रीटमेंट, जिसमें लगभग 22 लाख रुपए का खर्चा है। हमारी छोटी सी मदद लक्ष्मी और उसकी फैमिली को ये लड़ाई लड़ने में और इसे जीतने में उनकी मदद कर सकता है। नो मैटर बिग और स्मॉल, एवरी कंट्रीब्यूशन विल काउंट। आई हैव डन माई बेट और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हेल्प देम इफ यू कैन। केटो फंड रेजिंग ऐप का डोनेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन डोनेट फ्रॉम देयर। थैंक यू। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। Then WhatsApp introduced a $1 fee and every user of WhatsApp had to pay this. कुछ कंट्रीज में आपको यूज करने के लिए पहले परचेज करना पड़ता था, while दूसरी कुछ कंट्रीज में आपको हर साल ये अमाउंट एज एन एनुअल फीस देना पड़ता था। पर इस फीस की एक बहुत ही खास बात थी, ये पे करना किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं था। अगर कोई यूजर पे नहीं भी करना चाहते तो भी they were allowed not to pay but still use WhatsApp. It was kind of a voluntary contribution to WhatsApp users for the smooth functioning of WhatsApp. हो सकता है ये आइडिया आपको stupid साउंड कर रहा हो, but surprisingly this idea worked in favor of WhatsApp. लोग एटलीस्ट इतने पेमेंट तो कर ही रहे थे जिससे व्हाट्सएप स्मूथली ऑपरेट कर पा रहा था। साइंस बिहाइंड द सक्सेस वाज कि लोगों को इतने कन्वीनियंट ऐप के लिए $1 देना वर्थ इट लग रहा था और सब खुशी खुशी पे भी कर रहे थे। इससे अब व्हाट्सएप की ऑपरेशनल कॉस्ट तो मैनेज हो पा रही थी, बट इट वाज नॉट इवन अ ब्रेक इवन। तो प्रॉफिट्स तो आप छोड़ ही दो। There is an interesting thing about tech companies कि इनकी वर्थ हजारों करोड़ हो सकती है even after zero profitability, क्योंकि अगर इनके पास यूजर बेस अच्छा है तो the real investors don't mind investing in them क्योंकि they believe in it. And of course, we all know that data is the new oil. WhatsApp के साथ भी यही हुआ। बहुत सारे लोगों को WhatsApp का कंसेप्ट पसंद आने लगा था and they wanted to invest in it. Interestingly, WhatsApp के फाउंडर्स के मना करने के बाद भी people were ready to put their money in the app. शुरुआत में ब्रायन और जैन इन्वेस्टमेंट लेने से हिचकिचाते रहे क्योंकि उनके अंदर एक डर था कि इन्वेस्टर्स इन्हें मोनेटाइजेशन की तरफ पुश करेंगे और ऐप की क्वालिटी और इनके एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन WhatsApp इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि जल्दी सेक्वाया कैपिटल जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज उन्हें $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स भी ऑफर करने लगी और ये WhatsApp की फंक्शनिंग में उनके साथ किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, जैसे कि इन्वेस्टर्स कभी भी ऐप के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे या उन्हें एडवर्टीजमेंट की तरफ बढ़ने के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे। और इस तरह के इंसिडेंट्स की वजह से ब्रायन और जैन ने फिगर आउट करा व्हाट्सएप से पैसा कमाने का एग्जैक्ट तरीका। अब उनका प्लान ये था कि वो व्हाट्सएप में रिपीट इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे, जिससे कि ऐप को और बेहतर और स्मूथ बनाया जा सके, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो और यूजर बेस बढ़ता ही चला जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। व्हाट्सएप के लिए इन्वेस्टमेंट्स आती ही चली गई और ये साइकिल बहुत स्मूथली रिपीट होता चला गया। इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स और यूजर्स सब खुश थे। ये मॉडल सभी के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था। व्हाट्सएप काम करता है नेटवर्क इफेक्ट मॉडल पे, विच मींस जितने ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप को यूज करेंगे उतना ही इसका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। विच ऑल्सो मींस कि व्हाट्सएप बिना किसी भी एड्स के और बिना कोई भी पेड फीचर को इंट्रोड्यूस करे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकता था, क्योंकि इट्स अ जेन्युइन एप्लीकेशन और ये लोगों को बहुत बड़े लेवल पे कनेक्ट कर रहा था। तो लोग भी नेचुरली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्हें व्हाट्सएप के बारे में बता रहे थे, एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे। गुड प्रोडक्ट हेंस गुड पब्लिसिटी। अब बढ़ते यूजर बेस के साथ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ तो गए थे, पर ये सब कुछ और कितने दिन चल सकता था।
दिस वॉज क्लियरली नॉट अ सस्टेनेबल वे टू डू इट, क्योंकि इस आइडिया का सबसे बड़ा लूप होल ही ये था कि इन्वेस्टर्स भी सिर्फ डेटा के दम पे पैसा लगा रहे थे एंड डेटा उन्हें कभी नहीं मिलने वाला था, एटलीस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ करंट फाउंडर्स। तो आज नहीं तो कल इन्वेस्टर्स भी या तो एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मांगते या फिर एक्सपेक्ट करते कि ये ऐप किसी बड़ी ब्रांड को एक बड़े दाम पे बेच दिया जाए, और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। में ब्रायन और जैन ने एक ऐसी डील साइन की which was going to be the turning point for them, for the app and for the whole world. ये डील थी फेसबुक के साथ, और इस डील के साइन होते ही WhatsApp was sold to Facebook for $19 billion. Everybody was in shock, क्योंकि किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जो ऐप शुरुआत से ही कभी प्रॉफिट नहीं बना पाया, जिस ऐप के पास कोई सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मॉडल नहीं है, उस ऐप में फेसबुक जैसी कंपनी इतना पैसा क्यों लगा रही है। लोगों ने मैथ्स लगाना भी शुरू कर दिया, बट इट वॉज ऑफ नो गुड, क्योंकि व्हाट्सएप के शुरुआती 9 महीनों में सिर्फ 1.2 मिलियन ही एज अ रेवेन्यू जनरेट हुआ था। हेंस पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप की नेटवर्थ आखिर $19 बिलियन हुई तो हुई कैसे। बट बिफोर वी मूव अहेड टू टॉक अबाउट इट, आई जस्ट वांट अ क्विक फेवर फ्रॉम यू। इफ यू थिंक ये वीडियो देखकर यू हैव गेन्ड अ न्यू पर्सपेक्टिव, अ न्यू इन्फॉर्मेशन, और इट हैज बीन ऑफ हेल्प और इट हैज बीन ऑफ वैल्यू टू यू, तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज या अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। ये एक वीडियो शायद उनको जिंदगी भर के लिए अवेयर कर सकती है। डू शेयर योर फीडबैक्स विद अस, क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना अच्छा फील होता है। इस चैनल पे इस तरह के इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस और भी आने वाली हैं, वर्ल्ड, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो दैट जब कभी भी इस तरह की कोई वैल्यूएबल वीडियो अपलोड होगी तो आप उसे मिस ना करें। सेटिंग्स में भी एक बार जरूर चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इट वाज सो कंफ्यूजिंग, क्योंकि फेसबुक के पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से उनका हर एक्विजिशन बेनिफिशियल ही रहा है। इसी सेम फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था फॉर $1 बिलियन, तो व्हाट्सएप पे $19 बिलियन, जिसमें लगभग 20 मार्स मिशन हो सकते थे, 13 बार बुर्ज खलीफा बनाया जा सकता था। फेसबुक ने इतना पैसा आखिर क्यों लगा दिया? और जब इन्वेस्टर मार्क जुकरबर्ग हो तो आपने मेरी इंस्टाग्राम वाली वीडियो डार्क रियलिटी ऑफ इंस्टाग्राम तो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो देखना जरूर, आपको पता लगेगा कि कैसे मार्क ने बड़े प्यार से पहले इंस्टाग्राम को हथियाया और फिर उसी के असली फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम को चालाकी से बाहर निकाल दिया। तो अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपको मार्क जुकरबर्ग के बारे में ये तो पता लग ही जाएगा कि ये इंसान अगर अपना पैसा कहीं पे लगा रहा है तो इसके पीछे कितना बड़ा गेम है। I'll share the link of that video in my description box and I button, देखना जरूर। मार्क जुकरबर्ग की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि लोगों ने उनके प्राइवेसी टर्म्स पे कभी विश्वास किया ही नहीं, पर इस बार उन्होंने व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ये एश्योरेंस दी और प्रॉमिस भी किया कि वो ऐप की फंक्शनिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एंड दे लेट बोथ ऑफ देम ऑपरेट द ऐप एज पर देयर विश। इजंट इट स्ट्रेंज? क्योंकि फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस चीज पे रिवॉल्व करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा गैदर करके उनके फीड्स को पर्सनलाइज कर देते हैं, पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेक दैट अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मनी। और उन्होंने यही एग्जैक्टली किया इंस्टाग्राम के साथ भी, तो व्हाट्सएप पे क्यों नहीं? एंड ये वही फेसबुक है जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में करोड़ों लोगों का डेटा उनके कंसेंट के बिना मिस यूज किया। इवन काफी टाइम पहले मार्क जुकरबर्ग और उनके एक दोस्त की चैट्स भी लीक हो गई थी, जिसमें ये रोट, या सो इफ यू नीड एनी इन्फो अबाउट एनीवन एट हार्वर्ड, जस्ट आस्क। आई हैव ओवर 4000 ईमेल्स, इमेजेस, एड्रेसेस एंड SMS। तो उनके दोस्त ने पूछा, व्हाट, हाउ विल यू मैनेज दैट? और इसके रिप्लाई में ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, people just submitted it. I don't know why. They trust me, dumb fucks. ये वर्ड्स हैं उस इंसान के जो पूरे सोशल मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ओन करता है। The man who has almost all the details of you, me and the rest of the world. Facebook back to back प्राइवेसी रिलेटेड स्कैंडल्स, सिक्योरिटी, डेटा ब्रीचिंग जैसी चीजों में फंसता रहा है। अब लोगों को फेसबुक पे भरोसा बहुत कम था और अपनी प्राइवेसी की चिंता बहुत ज्यादा थी, तो पीपल स्टार्टेड बिकमिंग केयरफुल और अब लोग फेसबुक के साथ क्या शेयर कर रहे हैं उस पर ध्यान देने लगे थे। पर फेसबुक को पैसा कमाने के लिए जरूरत डेटा की थी, लोगों के परमिशन की नहीं थी, और ये डेटा था व्हाट्सएप के पास।
आई होप नाउ यू नो कि व्हाट्सएप की वर्थ $19 बिलियन कैसे हुई। 2014 में एक्विजिशन के बाद 2 ही साल में व्हाट्सएप ने एक ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जिससे उनके यूजर्स के बीच में बहुत एक्साइटमेंट आ गई और लोगों को लगने लगा कि शायद सच में मार्क जुकरबर्ग इज अ चेंज्ड मैन नाउ। 2016 में व्हाट्सएप के ऑफिशियल ब्लॉग पे एक अनाउंसमेंट की गई जिसमें बोला गया कि अब व्हाट्सएप किसी से भी कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज नहीं करेगा। लोगों को लगने लगा कि शायद सच में फेसबुक पूरी दुनिया को कनेक्ट करना चाहता है और इसीलिए वो एक इतना बढ़िया डिसीजन ले रहा है जिससे उसे कोई प्रॉफिट नहीं सिर्फ लॉस होने वाला है। बट द रियल कैच वाज दैट सब्सक्रिप्शन फीस खत्म कर देने से व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी और जुकरबर्ग एग्जैक्टली यही चाहता था कि यूजर्स का ट्रस्ट व्हाट्सएप में बना रहे। तो फेसबुक बेसिकली व्हाट्सएप नहीं उसके यूजर्स और उसका डेटा खरीद रहा था। बट द रियल कैच वाज दैट सब्सक्रिप्शन फीस खत्म कर देने से व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी और जुकरबर्ग एग्जैक्टली यही चाहते थे कि यूजर्स का ट्रस्ट व्हाट्सएप में बना रहे। तो फेसबुक बेसिकली व्हाट्सएप नहीं उसके यूजर्स और उसका डेटा खरीद रहा था। फेसबुक इज अ सर्वेलेंस बिजनेस एंड प्रोबेबली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा फेसबुक के पास होगा उसकी इन्फॉर्मेशन और उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसके पास लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिहेवियरल डिटेल्स और ना जाने कितनी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो फेसबुक के पास पहले लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनके फोन बुक डिटेल्स होने का ऑप्शन ही नहीं था, पर व्हाट्सएप के खरीदते ही फेसबुक हैज कंप्लीट सेट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ। 2014 में मार्क ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन इसी इन्फॉर्मेशन के लिए दिए। आज भी व्हाट्सएप के पास 1 बिलियन से ज्यादा यूजर काउंट है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, द नंबर ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स वर्ल्ड वाइड इज गोइंग टू राइज बाय 3.4 बिलियंस बाय 2025। 2014 में मार्क ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन इसी इन्फॉर्मेशन के लिए दिए थे और आज भी व्हाट्सएप को 1 बिलियन से ज्यादा लोग यूज करते हैं। और सोचो अभी कितना ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, द नंबर ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स वर्ल्ड वाइड इज गोइंग टू राइज बाय 3.4 बिलियंस बाय 2025, मतलब 350 करोड़ से भी ज्यादा लोग, आधी दुनिया ऑलमोस्ट, व्हाट्सएप को यूज करने वाली है। याद है वो $1 सब्सक्रिप्शन फी, वो एग्जैक्टली इसीलिए हटाई गई थी। फेसबुक को उस $1 फी से कई गुना ज्यादा फायदा हो चुका है। यू नो व्हाट, अब उनको अच्छी तरीके से पता है कि आप और मैं कौन है और उन्हें ये भी पता है कि हमें बेचना क्या है, किस तरीके से बेचना है, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इस सब की जानकारी उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। इस एक्विजिशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन और भी था। मार्क को ये पता लग गया था कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स को गूगल के माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया था और इसीलिए वो एक कंपटीशन को बहुत बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। फेसबुक बस तब तक ही रेस्टलेस होता है जब तक वो अपना कंपटीशन निकालकर खत्म नहीं कर देता। अब जब इन्होंने ही व्हाट्सएप को खरीद लिया तो अब इनको मोनेटाइज करने की कोई जल्दी नहीं है। ये पहले यूजर बेस को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, जितना ये निचोड़ सकते हैं उतना ये निचोड़ेंगे और फिर हो सकता है कि शायद व्हाट्सएप को भी मोनेटाइज कर ही दें। क्या आपको याद है, ये डील साइन करने से पहले मार्क ने व्हाट्सएप फाउंडर्स ब्रायन और जैन को ये प्रॉमिस किया था कि वो व्हाट्सएप की फंक्शनिंग में किसी भी तरह की इंटरवेंशन नहीं करेंगे। लेट्स सी आगे हुआ क्या। मार्क ने व्हाट्सएप की फंक्शनिंग में तो कोई इंटरवेंशन नहीं किया, पर उन्होंने व्हाट्सएप फाउंडर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी एथिक्स की बैंड बजा के रख दी। क्योंकि व्हाट्सएप को कमर्शियलाइज तो नहीं किया गया, पर व्हाट्सएप पे जो डेटा मैंने और आपने भरोसा करके सबमिट किया था ना, उस डेटा को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने में फेसबुक ने कोई कसर नहीं छोड़ी और वो करता चला जा रहा है। और ब्रायन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, तो आफ्टर कॉन्स्टेंट क्लैशेस, बहुत बार लड़ने झगड़ने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद, उन्होंने जॉब छोड़ दी। ब्रायन को जॉब क्विट करने पे लगभग $850 मिलियन का नुकसान हुआ जो उनके इन्वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन के तौर पे उनको मिले थे। लेकिन चाहे नुकसान कितना भी हो, वो इस बात से बिल्कुल परे था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। 2017 में व्हाट्सएप काफी हेडलाइंस में भी आया बिकॉज एप्पल का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप को अपने यूजर्स को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो उनके कौन-कौन से डेटा पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। और जो बातें व्हाट्सएप ने डिस्क्लोज की वो सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन हर यूजर व्हाट्सएप के साथ शेयर करता है, दैट इंक्लूड्स फोन नंबर्स, प्रोफाइल पिक्चर्स, नेम, स्टेटस, लॉगिन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, परचेजेस, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस, मोबाइल कंपनी इन्फॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, लोकेशन, गैलरी एंड व्हाट नॉट। आपको याद है 2021 में व्हाट्सएप ने सडनली अनाउंसमेंट किया था कि हर व्हाट्सएप यूजर को व्हाट्सएप पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। वो ये करना चाहते तो नहीं थे, पर उन्हें फोर्सफुली बताना ही पड़ा कि वो लोगों को बिना बताए उनकी क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। सो ईदर वी डिलीट व्हाट्सएप और वी लिव बाय इट। पर जब लोग इस बात पे भड़के तो व्हाट्सएप ने पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की डेडलाइंस आगे बढ़ा दी, जिससे कि मामला पहले ठंडा हो जाए।
अपनी नौकरी छोड़ने के कुछ टाइम बाद ब्रायन ने मार्क जुकरबर्ग के साथ अपने झगड़े और उनके रीजंस इस सब के बारे में बात करना शुरू किया एंड दैट्स व्हेन लोगों को एक्चुअली रियलिटी पता लगी। इसी पूरे प्रोसेस के दौरान ब्रायन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा #delete Facebook। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 50 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए टू बिल्ड अ न्यू एप्लीकेशन जिसका नाम हम सबने सुना है पर शायद हमने उसे उतना सपोर्ट नहीं किया। ये ऐप थी सिग्नल। दिस ऐप वाज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू व्हाट्सएप और इन दोनों ऐप्स के फीचर्स भी काफी हद तक बिल्कुल सिमिलर थे। बट दिस वाज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ब्रायन ने यहाँ भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ही इंपॉर्टेंस दिया। इट वाज कंप्लीटली सेफ एंड एथिकल फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप। अब अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें तो ब्रायन की लाइफ हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग प्लॉट। पहले फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया और फिर रिजेक्ट हो गए, फिर अपना खुद का एक ऐप बनाया विद अ ब्रिलियंट आइडिया कॉल्ड व्हाट्सएप। फिर कुछ ही सालों में फेसबुक ही ब्रायन के बनाए ऐप को $19 बिलियन में खरीदता है और ब्रायन को एज एन एम्प्लॉय फंक्शनिंग करने को बोलता है। फिर ब्रायन और मार्क के बीच कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ब्रायन क्विट्स फेसबुक अगेन और फिर से ब्रायन अपने नए एडवेंचर ऑफ लाइफ कॉल्ड सिग्नल के साथ रेडी हो गए हैं, जो उन्होंने उसी पैसे से बनाया जो उन्हें व्हाट्सएप बेचने के बाद मिली थी। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा भी क्या हो गया कि ब्रायन ने $850 मिलियन जितना बड़ा अमाउंट छोड़ दिया सिर्फ लोगों की प्राइवेसी बचाने के लिए? या फिर सही में कुछ और भी बहुत गलत हो रहा था? ब्रायन ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज वी वर ऑल गेटिंग चीटेड। 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक पे 110 मिलियन यूरोज का फाइन इम्पोज किया और वो इसलिए क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ व्हाट्सएप से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला था। जब 2014 में व्हाट्सएप एक्विजिशन हो रहा था तब पब्लिक और व्हाट्सएप फाउंडर्स का कंसर्न ये था कि अगर व्हाट्सएप एंड फेसबुक का डेटा मर्ज कर दिया गया देन मार्क जुकरबर्ग कैन बिकम अनकंट्रोलेबली पावरफुल और वो सही नहीं है। तो इस इशू को एड्रेस करते हुए फेसबुक की टीम ने ये कहा दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डेटा को कंबाइन किया जा सके किसी भी तरह से। और बस इसी फेथ में पब्लिक, गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने ये डील होने दी। बट 2017 में ये पता चला कि ये एक झूठ था बिकॉज ना ही सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक का डेटा कंबाइन किया जा सकता था बल्कि व्हाट्सएप की एक्विजिशन के जस्ट बाद ये ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। ब्रायन ये भी बताते हैं कि फेसबुक का तो इनिशियल प्लान ही यही था कि व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर्स को उनके फेसबुक और मैसेंजर अकाउंट के फोन नंबर के साथ वेरीफाई किया जाए ताकि डिटेल्स ज्यादा फिल्टर्ड और डेटा ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो सके। ब्रायन के बाद कुछ ही सालों में व्हाट्सएप के को-फाउंडर जैन कॉम ने भी क्विट कर दिया, व्हिच वाज अ डायरेक्ट मैसेज कि व्हाट्सएप का एनक्रिप्शन वीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली किया जा रहा है। तो अब पूरी हिस्ट्री जानने और समझने के बाद वापस चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल आखिर है क्या? पहले उन्होंने $1 सब्सक्रिप्शन फी से पैसा कमाया, फिर इन्वेस्टर से मिलने वाला पैसा उनका सोर्स ऑफ इनकम बना एंड लास्टली फेसबुक से मिला एक बड़ा अमाउंट वाज देयर आउटपुट फ्रॉम व्हाट्सएप। अब क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक के कंट्रोल में है तो अब मल्टीपल वेज हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। हमारा डेटा, हमारी चैटिंग्स, हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, ये सब फेसबुक के साथ शेयर करके हमारी डिटेल्स हमें ही मैनिपुलेट करने के लिए यूज करने के अलावा अब फेसबुक व्हाट्सएप को एक अलग तरीके से मोनेटाइज भी कर रहा है। नंबर 1 इज व्हाट्सएप पे। हर व्हाट्सएप यूजर किसी भी व्हाट्सएप यूजर या नॉन यूजर को पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकता है। व्हाट्सएप के फाइनेंशियल डिटेल्स तो पब्लिक नहीं है बट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एस्टिमेट व्हाट्सएप का रेवेन्यू फॉर Q1 वाज अप्रॉक्सीमेटली $27 बिलियन। नंबर 2 इज व्हाट्सएप बिजनेस। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। व्हाट्सएप बिजनेस बिजनेसेस और कस्टमर्स को कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। काफी सारे फीचर्स भी इस ऐप में व्हिच मेक्स योर कस्टमर सपोर्ट एंड क्लाइंट मैनेजमेंट ऑन व्हाट्सएप वेरी वेरी कन्वीनियंट। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इस फीचर को यूज करती हैं और व्हाट्सएप पैसे भी कमाता है अगर बिजनेसेस अपने कस्टमर को 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं देती, वो उन्हें लेट रिप्लाई के लिए एक पेनाल्टी चार्ज करता है। लेकिन सिर्फ ये तरीका काफी नहीं है व्हाट्सएप को बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन ने ये बात कंफर्म भी की है कि बहुत जल्दी वो व्हाट्सएप के स्टेटस सेक्शन में एड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। पर व्हाट्सएप के ब्लॉग स्पॉट पे उनका एक पुराना पोस्ट व्हाई डोंट वी सेल एड्स आज भी पोस्टेड है। आई पर्सनली थिंक इन्हें वो तो अब हटा ही देना चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि अगर इतने ही प्राइवेसी को लेके कंसर्न्स हैं, इतनी ही दिक्कतें हैं तो व्हाट्सएप को बॉयकॉट क्यों नहीं कर देते? ऐसा ही एक सवाल रेडिट पे भी पूछा गया और इसका सिंपल जवाब ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। व्हाट्सएप का यूजर बेस बहुत ही बड़ा है एंड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी इज अ ह्यूज डील। और इसका सिंपल जवाब ये है कि एक आम जनता को इतनी बड़ी बात समझाना, प्राइवेसी के कंसर्न समझाना बहुत मुश्किल काम है।
व्हाट्सएप का यूजर बेस इतना ज्यादा बड़ा है कि हर इंसान तक आप पहुंच ही नहीं सकते और हर इंसान को आप डेटा प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं सकते। तो मेजॉरिटी ऑफ द मासेस डोंट रियली केयर अबाउट देयर प्राइवेसी, और जिन लोगों को फिक्र है भी उनके पास कोई खास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जब तक आपके फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स व्हाट्सएप यूज करते रहेंगे और किसी और ऐप पे स्विच नहीं करेंगे, तब तक यू कांट रियली डू एनीथिंग। हम सब ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अब कि व्हाट्सएप की इन्वॉल्वमेंट हमारी जिंदगी में उस लेवल पे हो चुकी है कि हम अब इसके बिना रह ही नहीं सकते, पर्सनल या प्रोफेशनल। अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि दिस इज एन अटैक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक, बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा कलेक्शन कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। और सालों से बहुत सारी कंपनीज अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, लॉन्चेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेंशन के लिए इसे यूज करती आ रही है। और शायद कंपनीज का ये डेटा कलेक्ट करना हमें टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए इतना बुरा भी नहीं है, अगर वो इस बारे में ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि अगर गूगल जैसी कंपनीज ये नहीं करती तो शायद आप और मैं अपनी सोच से मिलता जुलता कंटेंट कभी देख ही नहीं पाते। अब इसी चीज को फेसबुक बहुत बड़े स्केल पे कर रही है, एंड ऑफ कोर्स कई बार कंट्रोवर्सीज में फंस भी चुकी है, बिकॉज दे आर वेरी ह्यूज एंड हैव अ लॉट ऑफ लाइमलाइट टू। पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दैट दे आर नॉट द ओनली वंस। मैक्सिमम कंपनीज अपने डेटा को कलेक्ट, शेयर और सेल करते ही है। इनफैक्ट आपके लोकल स्टोर्स के लॉयल्टी कार्ड्स भी ट्रैक करते हैं कि आप क्या खरीद रहे हो और कब खरीद रहे हो। इंटरनेट पे कुकीज भी हर वो वेबसाइट पेज ट्रैक करता है जिसे हम विजिट करते हैं। तो व्हाट्सएप और बाकी किसी भी कंपनी या साइट में सबसे बड़ा फर्क यही है कि व्हाट्सएप को अपना डेटा यूज करने देना, स्टोर करने देना हमारा खुद का ही फैसला है, क्योंकि इसके बदले हमें फ्री में एक बहुत कन्वीनियंट कनेक्टिविटी मिलती है। काफी लोगों का डर ये भी हो सकता है कि व्हाट्सएप आपकी चैट्स पढ़ लेगा, आपकी कॉन्वर्सेशन लीक हो सकती है। तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी मामला, कोई भी केस सामने नहीं आया। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको व्हाट्सएप जितना सिग्निफिकेंट सब्स्टिट्यूट शायद ना मिले, पर आप अपने प्राइवेसी को बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्रांड का सिग्नल ऐप भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। यहां तक कि एडवर्ड स्नोडेन और इलॉन मस्क भी इसे इंडोर्स करते हैं। बट ऑनेस्टली इफ यू आर अ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम यूजर, तो व्हाट्सएप डिलीट करने से कुछ खास बदल नहीं पाएगा। सो कीप इट और लीव इट, दे नो अस। नाउ डू यू नो, मार्क ने जो ब्रांड के साथ किया उससे भी बहुत बुरा केविन सिस्ट्रॉम, जो कि इंस्टाग्राम के फाउंडर थे, उनके साथ किया। आज के इंस्टाग्राम को बर्बाद करने के पीछे मार्क का बहुत बड़ा हाथ है। जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना।